गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक और टॉपिक 10वीं मैथ का प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है और पास होने में अग्नि अस्त्र के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जिस बच्चे ने मोटे से मोटा भी बात समझ ली, इसमें मान लेते हैं कोई इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ सीधी बताई जाती है कि केस इज फेवरेबल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। बस आपने कुछ भी ऐसा नहीं ढूंढना इसमें भी, हम जिसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके पक्ष में कितने हैं और टोटल कितने हैं, और इसके अलावा 10वीं तक कुछ ऐसा है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा टोटल केस और ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो एक हो सकती है। ये एक वाले को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी कि वो तो होगी ही होगी। और कम से कम कितनी हो सकती है, एक भी पक्ष में ना हो तो क्या हो सकता है, जीरो। इसको बोलते हैं हम डेड इवेंट और इम्पॉसिबल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए बार से डिनोट की जाती है। ये किसका मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ए क्या होती है, वन में से क्या घटा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, एक में से इसकी ना वाली घटा दो। बस, बहुत ही ना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हमारे पास कोई लिस्ट है फार्मूले की, सिर्फ एक ही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होता है, केसेस फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। और श्योर इवेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर किसके बीच में लाई करती है, जीरो और एक के बीच में, नेगेटिव नहीं होती कभी भी, एक से ज्यादा नहीं होती। एक से ज्यादा का मतलब है 5/4 ना हो, अंश जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा ना हो, और -0.1 वगैरह ये ना हो, यानी कि जीरो और एक के बीच में हो। जैसे 2/3 है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, ये पॉसिबल है। दूसरी बात, श्योर इवेंट की एक, इम्पॉसिबल इवेंट की जीरो, बाकी की जीरो और एक के बीच में। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग निकालनी है, नॉट हैपनिंग तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल दो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, वन माइनस पी ऑफ नॉट हैपनिंग ए, और दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, हैपनिंग का और नॉट हैपनिंग का कितना हो जाएगा, वन। इसके अलावा एक भी फार्मूला ऐसा नहीं होगा पूरे चैप्टर के अंदर। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, कल हम सारे जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। तो जो ये क्वेश्चंस हैं कुछ स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, तो यहाँ पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी कि पी ऑफ ए, हैपनिंग ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए, ये कितने किसके बराबर होता है, हमने यही बता दिया किसके बराबर होता है, ये वन। तो इसका आंसर है वन। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकती, वो क्या होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको हमने क्या बोला था जीरो वाले को, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला था, इम्पॉसिबल इवेंट। मैं बॉक्स में कर रहा हूं जो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होती ही होती है, उसका आंसर कितना होता है, वन। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसके बाद फोर्थ है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन। जैसे मान लेते हैं हेड आता है,
एक कॉइन को फेंकते हैं तो टेल आता है, तो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? फेवरेबल केस कितना है? एक। टोटल कितने हैं? दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? 1/2। समझ रहे हो बात अर्जुन? उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। समझ रहे हो बात को? और मैं फिर दोहरा देता हूं, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने या तो इस चैप्टर में आते हैं, या सर्कल में आते हैं, या ट्राइंगल में आते हैं। सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं जिसके अंदर खाली स्थान और 2, 3, 4 नंबर के तो जरूर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली का मतलब है बराबर बराबर होने के चांसेस। ये कहता है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट करने की करता है, तो वो होगी या नहीं? तो 2 ही चांसेस हैं भैया, तो स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर है यस। चांसेस क्या हैं? इक्वली लाइकली हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। उसके बाद ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, एक बास्केटबॉल को उस छल्ले के अंदर डालने की कोशिश करता है, तो ही शूट्स और मिसेस द शूट, भैया तो वो डल जाएगी या नहीं डलेगी? 2 ही सिचुएशन, और तो तीसरी तो कोई आएगी नहीं, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? यस। उसके बाद ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रू फॉल्स में या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इसके भी चांसेस क्या हैं? इक्वली लाइकली। उसके बाद ए बेबी इज बोर्न इफ ही इज बॉय और गर्ल, तो इसका आंसर है नो। तीसरा भी हो सकता है जिसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, इसके इक्वली लाइकली नहीं है, लड़का होगा या लड़की होगा तो ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। तो ये हमारे खालिस्तान थे, या जो है एक एक MCQ क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन considered to be a fair way of deciding which item should get the ball at beginning of a football game। एक ही एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 पे है। कॉइन को ही क्यों चूज किया जाता है? बिकॉज देयर आर ओनली 2 आउटकम्स, 2 ही आउटकम्स होते हैं इन टॉसिंग ए कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने केस होते हैं? 2 ही होते हैं, हेड आता है या टेल आता है, एंड दे आर साइंटिफिकली क्यों है? दे आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली हो, 2 ही हो, तो ऐसी ही चीज चुनी जाती है। तो इसका आंसर क्या है? देयर आर ओनली 2 आउटकम्स एंड विच आर बोथ इक्वली लाइकली, दोनों के बराबर बराबर आने के चांसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कितना दिया हुआ है? 2/5। बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -1.5। सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15%। और डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.7। तो ये कहता है कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? नेगेटिव वाला तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, और एक बार नहीं, हरियाणा बोर्ड और CBSE में 10-15 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और इन्हीं ऑप्शंस के साथ आता है। अब ये क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये संख्या 0 और 1 के बीच में है। ये 15/100 माना जाएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में है। इसका दशमलव तोड़ेंगे तो 7/10 माना जाएगा, ये भी 0 और 1 के बीच में है। और प्रोबेबिलिटी भी किसके बीच में होनी चाहिए? 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
probability of an event is 0.05. What is the probability of not E? नोट हैपनिंग का मतलब होता है वन में से क्या घटा देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग पी। यहाँ ये रहा फार्मूला हमारे पास। तो ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.005 ओनली। तो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक में से क्या घटाना हमने, मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लेना, नहीं तो बहुत भारी गड़बड़ हो जाएगी। ये 5 आ जाएगा, 0 गया, ये 9 आ जाएगा, तो 0.95 ये आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और मैं फिर बता देता हूं, इस बॉक्स से बाहर हमने कहीं नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 6। A bag contains lemon flavored candies. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored, a lemon flavored? इसमें लेमन फ्लेवर्ड वाली गोलियां भी हैं, ऑरेंज का भी जिक्र किया है इसने, ऑरेंज वाली एक भी नहीं है। लेमन वाली कितनी है, ओनली लेमन वाली कुछ भी है, एक्स मान ली हमने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन क्या हो जाएगी बताना। फेवरेबल केस कितने हैं, हर बार ये लिखना है केसेस फेवरेबल, मैं चाहे ना भी लिखूं लेकिन आपने पेपर में जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x प्लस 0, यानी कि कितना हो जाएगा, x बाई एक्स 1 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा, ऑरेंज कैंडी निकालने के लिए संतरे का फ्लेवर वाली कितनी हो जाएंगी, फेवरेबल कितना होगा 0, डिवाइडेड बाय x प्लस 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। जब ऑरेंज वाली है ही नहीं तो निकलेंगे कहां से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? और उनका सेम बर्थडे होने के लिए हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एस नोट दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 0.992। तो ये मेन इश्यू क्या है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक याद होना चाहिए बच्चे को, पॉइंट वालों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट हो बस, तो पी ऑफ एस बार दे रखा है, पी ऑफ एस निकालना है, तो पी ऑफ एस क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ एस बार, तो 1 माइनस 0.992। अब इसमें से कैसे घटाएंगे, कैसे घटाएंगे तरुष, एक में से कैसे घटाएंगे, 1.000.992, तो ये 8 आ जाएगा, और ये 9 में से 9 गया 0, और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 0.008, ये आंसर है। Now question number 8. A bag contains 3 red, 5 black. A ball is drawn. What is the probability that red not red? बहुत बार आना बोर्ड में आया है, बैग के अंदर रेड कितनी है 3, ब्लैक कितनी है यहाँ पे 5, तो P ऑफ रेड कैसे आएगी, केसेस फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। समझ में आई बात, केसेस फेवरेबल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, ये याद रखना। अब रेड के कितने हैं फेवर करने वाले, रेड बॉल कितनी है 3, टोटल कितनी है 8। नोट रेड, या तो एक में से रेड वाले घटा दो, तो 1 माइनस 3/8, ये कितना आ जाएगा 5/8, दोनों आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th question. A box contains 5 red, 8 white, 4 green. One marble is drawn.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, वाइट और नॉट ग्रीन? रेड है, ग्रीन है और कैसी मार्बल है? वाइट है। वाइट कितनी है? वाइट इसमें 8 हैं, रेड 5 है और ग्रीन कितनी है? 4। तो पहला पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। रेड की क्या हो जाएगी? केसेस फेवरेबल, ये तो हर बार लिखना है तुम, और डिवाइडेड बाई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ। ये नहीं लिखोगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अब रेड कितनी है बेटा? 8। टोटल कितनी है? 17। और हरियाणा बोर्ड में एग्जैक्ट यूं का यूं विद स्टेटमेंट ऐसा ही आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, भाई कितनी है वाइट? 8। रेड की कितनी थी बेटा? 5 थी। 8 और टोटल कितनी है? 17। नोट ग्रीन, जी बार, ग्रीन नहीं है। ग्रीन कितनी नहीं है? 13 नहीं है। या एक में से ग्रीन की घटा दें। ग्रीन कितनी है? 4। 4/17। तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला लगाओ, 1 माइनस, तो 1 माइनस 4/17 कितना आ जाएगा? 13/7। बहुत बार लिया यार यहाँ को। क्वेश्चन नंबर 10, ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 रुपी कॉइन, 20 2 रुपी कॉइन, 10 रुपी 5 कॉइन. It is if it is equally likely one of the coins fall out when the bank is turned upside. ये कहता है एक सिक्का गिर गया इसका, तो वो कौन सा गिरा? 50 पैसा कॉइन कितने हैं बताओ? 1 रुपी कॉइन भी है और क्या क्या है? 5 रुपी कॉइन भी है, 2 रुपये कॉइन भी हैं, टू रुपीज कॉइन और 5 रुपीज कॉइन। सिक्के कौन कौन से हैं? 50 पैसे के, 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के। 50 पैसे के कितने हैं? 100। 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? चरुस 50 50। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 20। और 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 लिख रखे हैं भाई। तो टोटल सिक्के कितने हुए? टोटल कॉइन्स शाबाश 180। तो कहता है एक गिरा, तो कौन सा हो? पहले वो 50 पैसा कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन क्या लिखेंगे? केसेस फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर। बोले यार केसेस फेवरेबल कितने हैं? 100। टोटल कितने हैं? 180। आंसर आ जाएगा 2×18 5/9। उसके बाद कहता है विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, तो P 5 रुपी कॉइन नोट है। नोट है तो ऊपर बार लगा देंगे, क्या हो जाएगा? 1 में से क्या घट जाएगा? 5 रुपीज कॉइन। 1 माइनस 5 कितने हैं? 5 रुपए सिक्के कितने हैं? 10। तो 180 माइनस 10/180, तो वी गेट 170/180 एंड आंसर इज 17/। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। गोपी बॉयज ए फिश फ्रॉम ए शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random, 5 male, 8 male, female. What is the probability that it is a male fish? मतलब बोलिया करो, मेल कितने हैं? 5। फीमेल फिश कितनी है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल क्या हो जाएगी? केसेस फेवरेबल
5/13। फीमेल की क्या हो जाती है? 8/13। क्वेश्चन नंबर 12, गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट एट द फॉलोइंग पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। What is the probability that it will be 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? और हरियाणा बोर्ड में ये केस स्टडी में आया हुआ है 26 में। एक गेम है बेटा, और इस गेम में 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और कोई सुई है, ये घुमा दिया जाता है, तो ये कहता है कहाँ पे रुकेगी, तो पहला है ये 8 पे रुकेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 क्या हो जाएगी? 8 कितने हैं इसके अंदर? एक स्थान है, टोटल स्थान कितने हैं? 8, तो 1/8 लिखना। वैसे ये केसेस फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस। फिर कहता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या क्या है इसमें बताओ? ओड नंबर क्या होते हैं तरुष? 1 3 5 7, 4/8, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2। तीसरा क्या है इसमें? नंबर ग्रेटर देन 2। तरुष बताएगा नंबर ग्रेटर देन 2 क्या क्या है? ना बता, गिन के बताओ कितने हो गए? 6, तो आंसर हो जाएगा 3/4। और उसके बाद है नंबर लेस देन 9। ये बताओ 9 से छोटे नंबर कितने हैं? टोटल कितने हैं? तो ये कौन सी इवेंट है? श्योर इवेंट। शाबाश। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एन ऑड नंबर। जब हम फेंकते हैं तो क्या क्या केस आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं। टोटल केस कितने हैं? 6। लिख देना टोटल केस, ये पहले ही लिख दिया यारो 6। ये डाई को फेंकते हैं तो पहला पूछा है इसने प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या है इसमें बताना? एक नहीं है, ये ध्यान रखना है। 2 3 5, 3/6, समझ रहे हो ना? प्राइम नंबर लिख लेना क्या क्या है। प्राइम नंबर कितने हैं बेटा? 2 3 और 5। और क्या पूछा था इसमें? लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6 कितने हैं बताओ? 3 है, 4 है और 5 है। ये भी कितने हैं? 3। तो P नंबर बिटवीन 2 and 6 कितना हो जाएगा बेटा? 3/6। इसका भी आंसर कितना आएगा? 1/2। फिर कहता है इवन नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर क्या क्या है इसमें? अब की बार 1 भी शामिल हो जाएगा, 3 भी और 5 भी। तो कितने केसेस हैं इसके अंदर? 3। तो समझ में आ रही बात? ये काउंट करने होते हैं बेटा, कभी इनका सबका जोड़ कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा 3/6। इसका भी आंसर कितना है? 1/2। और ये भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार जो है हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई में पूछा गया है। फिर 2 भागों में करेंगे इसको। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting। ताश कितने होते हैं? 52। रेड कलर कितने होते हैं? 26। और ब्लैक कलर कितने होते हैं? 26। फिर सूट कितने होते हैं? सूट होता है आवरण, जैसे हम सूट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, लेडीज पहनते हैं, तो सूट होते हैं 4। रेड कलर के 2 होते हैं, एक तो डायमंड, ईंट बोलते हैं हिंदी में इसको। इसकी शेप होती है डायमंड जैसी, डायमंड ऐसा होता है ना,
फिर होता है हार्ट, पान का पत्ता, ब्याह शादियां में गाड़ियां में जो छपा रहा है पीछे। स्पेड, हुक्म का पत्ता। स्पेड की शक्ल कैसी होती है? इसकी कुछ ऐसी होती है। और क्लब, चिड़ी का पत्ता, ये कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। और इसमें एक वो और लगा हुआ होता है, एक डंडा और लगा हुआ होता है। ये 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, इनका भी इंटरनल जो बंटवारा है, नंबरिंग होती है, कुछ पे नहीं होती। 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, बस 10 तक काउंट हो। 10 ये ऐसे डिब्बे बने हुए होते हैं। तो 2 ऑफ डायमंड है ये, 3 ऑफ डायमंड, 2 की तिक्की चौकी ऐसे। 11 नंबर पे है वो जैक है, उस पे जे लिखा हुआ होता है, नंबर नहीं होता। 12 नंबर पे कोइन होती है, उस पे क्यों लिखा होता है और उसका चेहरा होता है। ऐसे ही किंग होता है। तो फेस कार्ड कितने हो गए यहाँ पे? यहाँ 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से आएंगे, 3 यहाँ से, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल फेस कार्ड कितने हुए? 12। रेड कितने हुए इनमें? 6। ब्लैक कितने हुए? 6। अच्छा, एक को कई गेम में 2 से पहले लिखा जाता है और कुछ को किंग से बाद में लिखा जाता है, लेकिन वो फेस कार्ड में नहीं आता क्योंकि उसमें मूर्त नहीं होती कोई भी। उसके बाद सबके 4-4 पत्ते के जैक कितने हैं? टोटल जैक कितने हैं? 4। टोटल कोइन कितनी है? 4। टोटल किंग कितने हैं? 4। अब क्वेश्चन पे आए। पहली प्रोबेबिलिटी है इसमें किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के किंग कितने हैं? टोटल किंग कितने हैं? कुल बादशाह कितने हैं? 12। कुल बादशाह 4, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का। तो रेड कलर के कितने हुए? डायमंड और हार्ट वाले 2 हुए। टोटल कितने हैं? 52। ये केसेस फेवरेबल, ये टोटल नंबर ऑफ केसेस। फिर कहता है फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस वाले कितने? 12। टोटल कितने हैं? 52। उसके बाद है ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड 12 हैं, रेड कितने बताए थे? 6, और ब्लैक कितने? 6। तो ये क्या हो जाए? 6/52, काटा पीटी कर लेना है। फिर उसके बाद है ये जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ, जैक एक तो डायमंड का है, एक हार्ट का है, एक स्पेड का है, एक क्लब का है। तो जैक ऑफ हार्ट बोला है, क्या हो जाएगा? कितने हैं जैक ऑफ हार्ट? हैं? अरे बोलो तरु से। 1। तो 1/52। उसके बाद है स्पेड, स्पेड कितने हैं कुणाल? स्पेड कितने हैं? 13। 13/52, 1/4 आ जाएगा। और उसके बाद अर्जुन बताएगा एक क्वीन ऑफ डायमंड। हाँ, प्रोबेबिलिटी है क्वीन ऑफ डायमंड, वो कितनी है बेटा? 1। तो 1/52। ये था कार्ड्स के बारे में। अब जो क्वेश्चंस आएंगे मैं वो बता देता हूं। या तो क्वाइन के बारे में आएगा, या डाई के बारे में आएगा, या कार्ड्स के बारे में आएगा, या बॉल्स के बारे में आएगा। और क्वेश्चंस है ये 4 डोमेन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आते हैं। और फार्मूला क्या है? हमने केसेस फेवरेबल काउंट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस। इससे आसान चैप्टर धरती पे तो कोई है नहीं, और बढ़िया इसके नंबर मिलते हैं।
अगर बच्चा थोड़ा सा भी ध्यान दे ले तो आंसर को अच्छी तरह से दे सकता है। तो कल और परसों में जो है इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। तो इन वीडियोस को और क्लासेस को बार बार देखते रहें और अपने आप को एसेस करें कि हमें कितना आता है कितना नहीं। थैंक यू। थैंक्स।